सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी प्रभु श्री राम के अत्यंत परम प्रिय भक्तों का मेरे इस चैनल पर एक बार पुनः हृदय से स्वागत है। अभी हम लोग प्रभु श्री राम और सीता मैया के विवाह के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं। अब बारात विदा हो चुकी है और जनक महाराज मुनियों से अयोध्या नरेश, दशरथ जी, गुरु वशिष्ठ आदि सबको विदा कर चुके हैं और अब वो अपने दामादों से मिलने आए हैं। यहाँ आकर के उन्होंने प्रभु श्री राम की भरपूर प्रशंसा की है। उनसे ये कहा है, मांगा है कि उनके चरणों में यानी प्रभु श्री राम के चरणों में उनका अनुराग हमेशा बना ही रहे। प्रभु श्री राम ने भी उन्हें अपने पिता के समान, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के समान परम पूजनीय मानकर उनका सम्मान किया। अब आगे जनक जी भरत जी से भी मिले हैं, उनका भी पूरा सम्मान किया है। मिले लखन रिपुसूदन ही दिन्ही असीस महिष, भये परस्पर प्रेम बस फिर ना वही शीस। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार कनि विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन न लाई। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रस को सिर और नेत्र में लगाया। देखिए यहाँ पर तुलसीदास जी ने फिर एक पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया। धूल के लिए, रज के लिए चरण रस तो था ही, चरण रेणु भी कहा। सुनु मुनीस बर दर्शन तोरे, अगमनु कछु प्रतीत मन मोरे। जो सुख सुजसी लोकपति चहई, करत मनोरथ सकुचत अहि। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयस लोकपाल चाहते हैं परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं, वो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तव दर्शन अनुगामी। किन्हीं विनय पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे महेश आहिसी असीसा पाई। वे स्वामी वही सुख और सुयस मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदायी। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फलु हो ही सुखारी। डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते में जो हैं गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच बरबास करी, मगलोगन सुख देत। अवध समीप पुनीत दिन, पहुंची आई जनेत। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई रुकती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। हने निशान पनव बर बाजे, भेरी शंख धुनि हय गय गाजे। झांझ बिरव डिंडिमी सुहाई, सरस राग बाजे ही सहनाई। यहाँ फिर देखिए वाद्य यंत्रों का जो प्रयोग है वो उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले किया है वहां से एकदम हटकर अलग शब्दों का प्रयोग शुरू हो गया। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझे, सुहावनी टफलियां तथा रसीले राग से शहनाइयां बज रही हैं। आप ये देखिए, मैं मुझे लगता तीसरी या चौथी बार पढ़ रहा हूं, पहले भूल गया था। इतने प्रकार के वाद्य यंत्र हमारे देश में सदियों से मौजूद है। संगीत इतनी बड़ी विधा और महत्वपूर्ण कला रही है हमारे देश की। आज उनमें से बहुत सारे वाद्य यंत्र लुप्त हो गए हैं क्योंकि हम लोग अंग्रेजों के गुलाम हो चुके हैं। वेस्टर्न जो है वो सब हम लोग लेके चल रहे हैं। आजकल कैसियो में या फिर बाकी चीज़ों में वो
चीज़ें डाल दी गई हैं कि बांसुरी का आवाज़ भी निकल जाता है, लेकिन क्या वो बांसुरी की आवाज़ ओरिजिनल जो मूल बांसुरी है उसकी आवाज़ से कहाँ मिलती जुलती है। पुरजन आवत अकनी बराता, मुदित सकल पुल कावली गाता, निज निज सुंदर सदन समारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। बारात को आती हुई सुनकर नगरवासी प्रसन्न हो गए, सबके शरीरों पर पुल कावली छा गई, रोम रोम खुशी से भर उठा। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। एक और पर्यायवाची शब्द जो हम लोग कई बार प्रयोग करते हैं और हमें बड़ा अजूबा लगता है, जो तत्सम शब्द है, तत्सम से आया हुआ, और वो है घर के लिए पर्यायवाची शब्द सदन। गली सकल अर्गवा अर्गजा सिंचाई, जह तह चौके चारु पुराई, बना बाजारू न जाई बखाना, तोरन के तु पताक बिताना। सारी गलियां अर्गजे से सिंचाई गई, जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए, तोरणों, ध्वज पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला, लगे सुभग तरु पर सत धरनी, मणिमय आल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसरी, कदम और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। विविध भांति मंगल कलश, गृह गृह रचे समारी, सुर ब्रह्मादि सिंहाही सब, रघुबर पूरी निहारी। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पूरी यानी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं, इतनी खूबसूरत बना दी गई। भूप भवनु तेहि अवसर सोहा, रचना देखी मदन मनु मोहा, मंगल सगुन मनोहरताई, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल शकुन मनोहरता, रिद्धि सिद्धि सुख सुहावनी संपत्ति, जनु उछाह सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि दशरथ गृह आए। देखन हेतु राम बैदेही, कहूं लालसा होई न केही। और सब प्रकार के उत्साह आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा ना होगी। जूथ जूथ मिली चली सुवासिनी, निज छवि निदर ही मदन बिलासिनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गावहि जनु बहु बेस भारती। सुहागिनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रतिका का भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए गा रही हैं। भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरनि समौ सुख सोई। कौसल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा बिसारी। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की सुध बुद्धि भूल गई हैं। दिए दान विप्रन विपुल, पूजी गणेश पुरार। प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाई पदारथ चार। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया। मोद प्रमोद विवश सब माता, चलहि न चरण शिथिल भय गाता। राम दरस हिताति अनुरागी, परिछन साजु सजन सब लागी। मोद प्रमोद सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं। उनके चरण उठ नहीं रहे हैं, चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पुंग फल मंगल मूला। आप अगर तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस पढ़िएगा तो आपको पूजन की सामग्री का भी चिंतन करने का जरूरत नहीं है। सब वो एक एक जगह पर लिखते जा रहे हैं। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं। अक्षत अंकुर लोचन साजा, मंजुल मंजरी तुलसी बिराजा। चूहे पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जनु जी नीड़ बनाए। तथा अक्षत यानी चावल, अखुए, गोरोचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए। आज के लिए इतना ही।
बहुत बहुत धन्यवाद।